भारत के 20 तैयारे तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए 6 तबाह किए। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग छिड़ी तो सारी दुनिया लपेट में आ सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से गैर मशरूत अमन की ख्वाह हैं, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बदकिस्मती से हम ऐसी नहज पर आ चुके हैं कि नई जंग शुरू हो सकती है। दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, जंग से इनका हल मुमकिन नहीं। मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे की कॉपी और नफरत को फ़रोग देने वाले इंतहा पसंद हैं। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अपना दिफा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी करता है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मलीर जेल में कैदियों के फरार का मुकदमा डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट की मुद्दत में दर्ज। शाह लतीफ़ टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक 3 जून की निस्फ शब ज़लज़ले की वजह से कैदी चीखने लगे। कैदी सर्कल के ताले तोड़कर टावर की तरफ आए। जेल अमले पर लोहे के रॉड और डंडों से हमला किया और असलहा छीन कर फायरिंग की। हंगामा रई में एक कैदी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। कैदियों ने जेल अस्पताल, इंटरव्यू बूथ और दीगर दफातर को नुकसान पहुंचाया। FIR के मुताबिक जेल से 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से 88 को गिरफ्तार कर लिया गया। IG जेल खाना जात सिंध फारिग मोहम्मद असलम मलिक नए IG मुकर्रर। मलीर जेल के सुपरिंटेंडेंट और DAG जेल खाना भी मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े की हाई लेवल तहकीकात का ऐलान। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी को 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरक से निकालना गलत फैसला था, कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा, 24 घंटे के अंदर जो कैदी रज़ाकाराना वापस आ जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जेल से फरार होने वाले एक मुलजिम तलहा ने गिरफ्तारी दे दी। तलहा के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में मुकदमा दर्ज और केस अदालत में ज़ेर समाअत है। भारतीय झूठ के मुकाबले में पाकिस्तानी सच की कामयाब सिफारतकारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं से बैक टू बैक मुलाकातें। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सलामती कौंसिल के सदर, OIC ममालिक, चीन, रूस, फ्रांस, गयाना, अमरीका के मुस्तकिल मंदूबीन, सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से पाकिस्तानी वफ़द ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की माओन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। सदर पुतिन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे। पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए चारों सूबों को मिल बैठना होगा। भारत ने हमारा पानी रोका तो अंजाम देख लेगा। भारत ने मज़ीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा, जंग में शिकस्त पर मोदी सरकार हैजानी कैफियत में है। भारत को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। आज पूरी कौम यकजान है। हमें मुशावरत से बड़े बड़े फैसले करने हैं। NFC अवार्ड पर मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। विफाक ने इंसदाद दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 700 अरब रुपए जारी किए। फंड्स की मजीद फराहमी जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की कुर्बानियों का एतराफ़। फील्ड मार्शल लासिम मुनीर भी जिरगे में शरीक हुए। भारतीय जारहियत के खिलाफ 96 घंटे तक अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का BBC को इंटरव्यू, कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने कहीं से कोई मदद नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। हमारे पास भी वैसे ही हालात हैं जैसे भारत के पास हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मुस्तकबिल में कोई तनाज़ो हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार मौजूद नहीं है।
मुस्तकिल की जंग का असर 1.5 अरब लोगों की तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की की ज़रूरियात पर भी पड़ेगा। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की फिर वज़ीर आज़म मोदी पर चढ़ाई। कहा, बीजेपी और आरएसएस वालों पर थोड़ा सा दबाव डालो तो ये डर कर भाग जाते हैं। ट्रंप ने इशारा किया, फ़ोन उठाया, कहा मोदी क्या कर रहे हो, चलो नरेंद्र ऐसा करो, सरेंडर कर दो। मोदी ने जी हुजूरी करके ट्रंप की बात मान ली। पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान के पास जीत का दावा करने के लिए वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। फिलहाल दोनों मुल्क सीज़ फायर ख़त्म नहीं करना चाहते। प्रोग्राम लाइव विद जामी में जनूबी एशियाई अमूर के अमरीकी माहिर माइकल कॉगलमैन की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारतीय मीडिया ने बहुत ख़तरनाक तरीके से जाली खबरें चलाईं। अमरीका को एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, इसे सीज़ फायर कराने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मज़ीद हमलों जबकि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए IMF की शराइत मान ली। सूबाई फाइनेंसिंग में इजाफे की तजवीज़ पर अमल दरामद। DDWP के मंजूरशुदा 118 मनसूबे बंद कर दिए। नए तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए सूबों के तरक्याती बजट विफाक से बढ़ गए। गैर मुल्की इमदाद वाले तरक्याती मनसूबों के कर्ज अदायगी के लिए एड सोर्स कटौती खत्म। तरक्याती मनसूबों के फंड्स की जारी खराजात में मुंतकली पर भी पाबंदी आयद। मालियाती शोबे में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। एशियाई तरक्याती बैंक ने तारीख में पहली बार किसी मुल्क को पॉलिसी गारंटी फ्राहम की। पाकिस्तान को $50 करोड़ की पॉलिसी जमानत मिल गई। अब हुकूमत किसी भी कमर्शियल बैंक से $1 अरब कर्ज बआसानी ले सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में डायरेक्टर एमा फैन कहती हैं, पाकिस्तान ने मौशी शोबे में हैरान कुन तरक्की की, जिस पर इसे ये सहूलत फ्राहम की गई। इमर्जिंग पाकिस्तान मईशत में बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ़। IMF का कहना है, मजबूत इस्लाहात के साथ पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का हर साल पाकिस्तान को $2 अरब देने का ऐलान। फिच का कहना है, मौशी इस्तेहकाम पर पाकिस्तान की रेटिंग CCC से B+ की। मूडीज ने मौशी इशारियों में बेहतरी पर पाकिस्तान का आउटलुक मुस्बत किया। आलमी इदारों के मुताबिक सार्फिन का एतमाद और तवक्कुआत का इंडेक्स 6 साल की बुलंदतरीन सतह पर है। वफाकी बजट जो है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस का है और उसमें से हमें जो शेयर मिल रहा है वो नियर 230 के करीब मिल रहा है। तो ऑनगोइंग स्कीम्स में न्यू स्कीम्स वो हमें एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 1-2 नई स्कीमों में भी हमें एंटरटेन करें। विभाग बजट में बलोचिस्तान को बड़ा हिस्सा मिलेगा। सूबे में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 230 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अवाम दोस्त बजट की तैयारी के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। सूबे की तारीख में पहली बार पिछले बजट का 92% खर्च हुआ। घरों के जो बच्चे जिन्हें बुलाया जाता था उन्हें पहले पैसे देकर और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी उस वीडियोस को डार्क वेब पे हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था और इसको पूरा फैसिलिटेट और पीछे बैठ के इंटरनेशनली जो बंदा बेचता था इस सारी चीज को, वो जर्मन आदमी। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गिरोह मुजफ्फराबाद से पकड़ा गया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, 6 से 10 साल के बच्चों की वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर बेची गईं। 10 बच्चे बाजियाब कराए, 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के स्पुर्द कर दिया। DG साइबर क्राइम विंग वक़ारुद्दीन सैयद ने बताया, गिरोह के सरगना जर्मन शहरी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते में है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर सजा में इजाफा किया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक 20 घंटे से भी कम वक्त में मुलजिम उमर हयात उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम फैसलाबाद का रिहायशी और मकतूला से दोस्ती का ख़्वाहां था।
आला कत्ल और मकतूला का आईफोन बरामद, मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। कराची डिफेंस ख़ियाबानी इत्तेहाद में नौजवान पर तशद्दुद केस, मुलज़िमान सलमान फारूकी, अवैस हाशमी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। समाअत के बाद मुलज़िम सलमान फारूकी को वकील ने थप्पड़ मार दिया। तशद्दुद के शिकार नौजवान सुधीर का कहना है इसकी मोटरसाइकिल के मुलज़िम की गाड़ी से मामूली टक्कर हुई, मुआफ़ी के बावजूद इसे मारा पीटा गया। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज़ हो गया। आज़मीन हज का मक्का से मीना पहुंचने का सिलसिला जारी। दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज रात भर मीना में क़याम के दौरान इबादत व मनाजात करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफात जुमेरात को अदा किया जाएगा। खुतबा हज 35 मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया जाएगा। ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को मनाई जाएगी, जिसके साथ ही कुर्बानी, सरमुंडवाने और दीगर मनासिक हज अदा किए जाएंगे। हुज्जाज कराम को शदीद गर्मी से महफूज रखने के लिए खुसूसी हिफाजती इंतज़ामात। पंजाब काबीना के अहम मंसूबों के लिए फंड्स और बड़े फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। साफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए रूडा से ज़मीन की खरीदारी की मद में 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग की भी मंजूरी। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और पंजाब सीनियर सिटीजन वेलफेयर बिल भी मंजूर। इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन। पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट और लाहौर में ग्रीन एरियाज़ की डेवलपमेंट का एजेंडा पास। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हसूल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सेस की फराहमी की भी मंजूरी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादलों की तूफान इनिंग्स। लाहौर, मरी, गुजरावाला, 18 हज़ारी, पीर महल, समुंदरी, मियां चन्नू में तेज़ बारिश। ओकाड़ा, रिनाला खुर्द, चूनिया, पत्तों की, साहिवाल, आरिफवाला, हरुणाबाद, चिश्तियाँ, दीपालपुर में बादल जमकर बरसे। पाकपतन में गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगीं। चीचावतनी में बारिश के साथ शदीद जालाबारी। हवेली लखा में दीवारें ज़मीन बोस, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। सवादीर बाला में बादल ने खूरम जगाया। बडग्राम के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम भी वक्फे वक्फे से बरसात। बाबूसर टॉप और सफ़ेद गालों की बरसात। बटाकुंडी और झील सैफुल मुलूक पर बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। मुल्क भर में मवेशी मंडियों का भाव ताव का सिलसिला जारी। तगड़े जानवरों के रेट भी तगड़े। चिश्तियाँ में ब्राज़ीलियन नस्ल के बैल रेड बुल की धूम, कीमत 35 लाख रुपए। मुजफ्फरगढ़ के सोनू बैल का कोई जोड़ नहीं। अलीपुर के मवेशी मंडी में शेरू, बबलू और सुल्तान के चर्चे। दीना में मुल्तान सुल्तान खरीदार का मुंतज़िर।